yesterday we have started the fronts. ठीक है, फ्रंट किसको बोलते हैं? whenever there is a two air masses, one is the air mass, one is the warm air mass and one is the cooler air mass, जहाँ उन लोग मिलते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, फ्रंट कौन से लैटिट्यूड्स में रहता? मिड लैटिट्यूड। व्हाट आर मिड लैटिट्यूड्स? टेम्परेट रीजन 30 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज साउथ। ठीक है, उसके बाद में क्या है? बाउंड्री कैसी रहती है इसकी? दिस इज द फ्रंट इज ए 3 डायमेंशनल बाउंड्री। कौन से क्या क्या रहते हैं? टू कन्वर्जिंग एयर मासेस और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, अब फ्रंट फॉर्मेशन कैसा होता? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलिसिस। ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फ्रंटोजेनेसिस का क्या है? वॉर बिटवीन टू एयर मासेस, माने फॉर्मेशन, और जो खत्म होने का बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस, माने एक साथ मिल रहे लोग, और फ्रंटोलिसिस माने ओवरराइडिंग ऑफ वन ऑफ द एयर मास बाय अनदर, एक के ऊपर से एक चले जा रहा। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या डायरेक्शन है इसका? फ्रंट का फॉर्मेशन का? दे आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर व्हाट इज द डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इसके बाद में क्या है? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स आर बिकॉज ऑफ फ्रंटोजेनेसिस। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, व्हाट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट्स? क्या है? द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिस फ्रंटो द थिकनेस ऑफ द फ्रंट। जैसा टेम्परेचर का ज्यादा रहा तो थिकनेस कम रहती, अगर टेम्परेचर कम रहा तो थिकनेस ज्यादा हो जाती। ठीक है, विद अ सडन चेंज इन टेम्परेचर थ्रू ए फ्रंट देयर इज अ चेंज इन प्रेशर आल्सो, and whenever the pressure changes wind motion also changes, और frontal activity is invariably associated with cloudiness। बहुत सारे क्या बोलते हैं क्लाउड्स आ जाते, क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स। उसके क्यों वो क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स आते हैं? जो गर्म हवा रहती ऊपर उठती है और उसके बाद में ठंडी होके दे बिकम द क्लाउड्स एंड कूल्स डाउन एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली माने सराउंडिंग की वजह से जो ठंडी हो जा रही चीज उसको बोलते हैं एडियाबैटिकली, एंड कंडेंसेस एंड कॉजेस रेनफॉल। the intensity slope of the ascent and the slope of the ascent and amount of water vapor present in the ascending air। ascending air माने ऊपर उठना। तो अगर आप ये कोल्ड फ्रंट देखे, हाउ इज द कोल्ड फ्रंट? इसका चेहरा किधर है? ऊपर है नीचे है कोल्ड फ्रंट का? हेलो, नहीं, आई एम आस्किंग समथिंग। इसका चेहरा कैसा है कोल्ड फ्रंट का? नीचे। इसका चेहरा क्या है? नीचे है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। ठीक है, इसका फेस क्या रहता? नीचे की तरफ रहता। वार्म फ्रंट माने गर्म, इसका चेहरा क्या है? ऊपर। ऊपर रहता। ठीक है, कोल्ड फ्रंट अगर रहा तो उसका चेहरा नीचे रहता, अगर वार्म फ्रंट रहा तो उसका चेहरा ऊपर रहता। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट माने एक चेहरा, एक एक के बाद एक रहते। कोल्ड फ्रंट का चेहरा नीचे रहता और वार्म फ्रंट का चेहरा हमेशा ऊपर रहते, माने इसके बाद एक के बाद एक लगे हुए रहते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद में ऑक्लूडल फ्रंट। ऑक्लूडेड माने दोनों के चेहरे भी नीचे आ जाते। समझ में आ रहा है? ऑक्लूड माने खत्म हो जाना, दिस इज द लास्ट फेज। जब फ्रंट खत्म होने को रहता तो क्या बन जाता? ऑक्लूडेड। सबसे पहले कोल्ड फ्रंट बनता या वार्म फ्रंट बनता या स्टेशनरी फ्रंट बनता, उसके बाद में क्या है? आफ्टर दैट सबसे पहले क्या बनता? कोल्ड फ्रंट। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्रंट? बोले तो क्या देते हैं आपको? अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आता? कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट। उसके बाद में वार्म वार्म। फ्रंट। फिर उसके बाद में क्या बनता? स्टेशनरी फ्रंट। उसके बाद में ऑक्लूडेड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट माने उसका चेहरा नीचे रहता, वार्म फ्रंट माने उसका चेहरा ऊपर रहता, स्टेशनरी फ्रंट माने एक के बाद एक इन अ साइमल्टेनियस मैनर। उसके बाद में ऑक्लूडेड फ्रंट माने दोनों के चेहरे भी एक तरफ आ जाते। समझ में आ रहा है? इधर देखे आप, क्लियर है? ऐसा रेड में रहना। नेक्स्ट, स्टेशनरी फ्रंट कल पढ़े थे, फिर से एक बार पढ़िए। स्टेशनरी फ्रंट, व्हाट इज स्टेशनरी फ्रंट?
Please read once again. Please read. When the surface position of a front does not change, when two air masses are unable to push against each other, a stationary front is formed. माने for example, if just a second, कि stationary front क्या है? What is stationary front? When the surface position of a front does not change, माने surface position change नहीं होता. When the two air masses are unable to push against each other, then it is known as stationary front is formed. और अगर आपको ये समझना है, आप लोग स्कूल में गए, स्कूल को गए या कॉलेज को गए? जी सर। और एक कॉलेज में एक बेंच पे बैठते थे या अलग अलग सीट्स थे आपके? एक बेंच पे बैठते थे। एक पे बेंच पे बैठते थे। बेंच कितनी कैपेसिटी है? बेंच 2 की या 3 की रहती 2 या 3। तब जी ऐसा सर। हुआ कि भाई 3 की कैपेसिटी में 4 जने बैठ गए, एक आध बार कभी होता। तो क्या आपको सर, मूवमेंट की जगह मिलती? नहीं मिलती सर। माने जहां का वहां फंस के बैठ गए, ना ही हाँ, आप हाँ। हल सक रहे ना ही दूसरे हल सक रहे, तो कौन सा जी। फ्रंट बन गया था वो? स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट। माने वार्म भी आ जाता, पहले वार्म आ जाता, फिर कोल्ड आ जाता, फिर वार्म आ जाता, फिर कोल्ड आता। अल्टरनेटिवली दे आर अरेंज सच दैट किसी को हिलने की जगह नहीं मिलती, तो कौन सी फ्रंट बन जाता है ये? स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है। द विंड मोशन ऑन बोथ द साइड फ्रंट इज कॉल्ड पैरेलल टू द फ्रंट। माने दोनों के सामने से हवा बहते रहती, और विंड वार्म और कोल्ड फ्रंट स्टॉप मूविंग एंड द नेम इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट. When the boundary resumes its forward motion, becomes a warm front or cold front. पहले क्या है? स्टेशनरी फ्रंट बनता, जब इन लोगों का हलने की जगह मिल जाती, जो सबसे पहले चलेगा वो नाम पड़ जाता. ठीक है जी सर। और ये कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स. क्लाउड क्या है? व्हाट इज क्लाउड? अगर आप आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? यस सर। देखिए, आप जब आसमान की तरफ देखे तो आपको क्या दिखता? बादल दिखते. यस सर। ठीक है, तो आपको 4 तरीके के क्या बोलते हैं बादल रहते. कौन से तरीके के? सबसे नीचे रहते क्यूमुलो निम्बस. देखो, उसके बाद में रहते निम्बो स्टेटस, फिर उसके बाद में रहते एल्टो स्टेटस, फिर उसके बाद में रहते सिरस. अगर आपको अरेंज करो बोले ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले कौन से बादल आते? ऊपर से बोले तो क्रॉस करना फर्स्ट। सिरस बोलते हैं इसको. सिरस साइरस और सिरस. उसके बाद कौन सा आता? आल्टो स्टेटस. थर्ड निम्बो स्टेटस. फोर्थ क्यूमुलो निम्बस. ये क्या है? ऊपर से नीचे. अगर नीचे से ऊपर गए तो फर्स्ट वन क्यूमुलो निम्बस, उसके ऊपर निम्बो स्टेटस, आल्टो स्टेटस, और उसके ऊपर साइरस. ठीक है. सो अगर आप ये कोल्ड फ्रंट बन रहा, तो सबसे नीचे आपको जो दिख रहा पानी, आपको जो दिख रहा बादल, उसको क्या बोल रहे हैं आप? क्यूमुलोनिम्बस. उसके ऊपर क्या रहता? निम्बो स्टेटस. उसके ऊपर गए तो आल्टो स्टेटस. उसके ऊपर रहता साइरस. ठीक है. और पानी कौन फेंक सकता? जो काला बादल पानी फेंक सकता है या व्हाइट बादल? काले बादल. ठीक है. क्यूमुलोनिम्बस, ये काला बादल दिख रहा आपको, बारिश पड़ती, और उसके बाद में निम्बो स्टेटस एकदम काला बादल रहता, बारिश फेंक रहा है. आल्टो स्टेटस और साइरस अगर काले नहीं है तो लंगा पानी नहीं फेंक सकते. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा? यस सर. तो अगर व्हेन यू see this come back to this स्टेशनरी फ्रंट में कौन सा क्लाउड्स बनते? मिक्स. कौन सा क्लाउड है ये? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. स्टेशनरी फ्रंट में
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद में ओवररनिंग ऑफ वार्म एयर सच एज सच फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। माने ये इधर जो पानी पड़ा, जो क्यूमुलोनिम्बस से जो पानी पड़ा, ओवररनिंग ऑफ वार्म एयर अलोंग सच फ्रंट कॉजेस, और इसके ऊपर से कौन सी हवा जाती, वार्म एयर। उसके बाद क्या है पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोन्स, पढ़िए पढ़िए। Cyclones migrating along a stationary front can dump heavy amounts of precipitation, resulting in significant flooding along the front. माने जो ये जिससे जो पानी पड़ता, इससे क्या हो जाता, बहुत सारे फ्लड्स आने की नौबत आ जाती, बाढ़ आने की नौबत आ जाती, उतना उतना ज्यादा पानी पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, स्टेशनरी फ्रंट कैसा है, इट इज अ 3D। ये एक है और ये एक है, इसके बीच में क्या बन रहा, क्या है ये, बादल है, क्लाउड्स है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और बादल से क्या क्या गिर रहा नीचे, पानी, समझ में आ रहा, दिस द Yes. रेनफॉल, क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या है, yesterday we have already learned this, so let us start the cold front. Please read the cold front. Cold front, please read. Such a front is formed when a cool air mass replaces a warm air mass by advancing into it, or that the warm air mass retreats and cold air mass advances. In such a situation, the transition zone between the two is a cold front. Cold माने front पढ़िए, moves up to twice and as quickly as warm fronts. Frontolysis begins when the warm air mass is completely uplifted by the cold air mass. माने ये क्या बता रहा, व्हाट इज कोल्ड फ्रंट, कोल्ड व्हेन ए फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन ए कोल्ड एयर मास रिप्लेसेस द वार्म एयर मास। माने वार्म वार्म है, गर्म हवा है, गर्म हवा को कौन रिप्लेस कर दे रही, गर्म हवा कौन रिप्लेस कर रहे, हेलो, गर्म हवा कौन रिप्लेस कर रहे, Cold air. कोल्ड एयर। तो द वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड एयर, ठीक है। जब वार्म एयर पूरे को पीछे चले आते, तो एयर कोल्ड मास एडवांसेस, माने एडवांस माने आगे बढ़ जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये क्या है, ये आगे कौन है, इधर आगे कौन है, पीछे कौन है, पीछे क्या है, ये दिस इज कोल्ड एयर मास, ये क्या है, वार्म एयर मास। अब ये कोल्ड फ्रंट में क्या हो जाता, आगे कौन आ गए, पीछे कौन चले गए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इधर, सर ये सेट पोजीशन चेंज हुई दोनों की। पहले आगे कौन था, सबसे वार्म पहले था, ये ऊपर सेट कूल था, इधर इधर अभी इधर, ऐसा नीचे देखो, ऐसा देखो, आगे कौन था, वार्म, वार्म, पीछे वार्म कौन था, कूल, कोल्ड। इसके बाद में पूरा क्या ट्रांसफर हो गया, वार्म पीछे चले गया, कोल्ड आगे आ गया, कोल्ड आगे आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा ये फ्रंट कौन सा बन गया, दिस फ्रंट इज नोन एज कूल फ्रंट। कोल्ड फ्रंट। पहले कौन, पहले आगे वार्म था, पीछे कोल्ड था, अब कोल्ड जब आगे आ गया तो ये बन गया कूल फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। अगर ये क्या बोलते थे, इसको बोलते थे वार्म फ्रंट, जो वार्म आगे फ्रंट। है उसका, उस पे नाम दे दिया उन्हें। अब इसको पूरा अच्छा, ओवरकम कर लिया तो ये बिकम्स कोल्ड फ्रंट, ठीक है। कोल्ड फ्रंट मूव्स, कूल, और अगर वो वार्म अगर 1 किलोमीटर गया, अगर वार्म इट इज लाइक दिस, अगर वार्म 1 किलोमीटर गया तो कोल्ड फ्रंट कितने किलोमीटर जाता, भागने की कैपेसिटी कितनी है, इसकी डबल है, दिस इज 1 किलोमीटर। कोल्ड फ्रंट कितने किलोमीटर भाग सकता, 200 किलोमीटर। 1:2 की रेशियो में भागते हैं लोग। अगर ये वार्म है तो इसकी कोल्ड फ्रंट कैपेसिटी कितनी है, 2, ट्वाइस। तो कोल्ड फ्रंट मूव्स अप ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट, माने ऊपर हट रहे लोग, ऊपर आ रहे लोग, ठीक है।
नेक्स्ट फ्रंटोलिसिस माने एंड ऑफ द फ्रंट व्हेन द वार्म एयर मास इज कंप्लीटली अपलिफ्टेड बाय कोल्ड एयर मास, माने पूरा वार्म एयर मास पूरे को हटा दिए बाद में ये खत्म हो जाता, ठीक है। वेदर अलोंग द कोल्ड एयर मास पढ़िए, कोल्ड फ्रंट, लेट्स रीड। So please read. Water along cold front. The water along Weather. the weather along such front depends on a narrow band of coldness Cloudiness. cloudiness, Precipitation. precipitation, उसके बाद safe, severe, severe severe storm can occur. Severe storms can occur during the summer month. Thunderstorms are common in warm sector. उसके बाद in some region like USA, tornadoes occur in warm front. occurring in warm sector. माने टॉर्नेडोस अगर यूएसए में आए तो क्या बोल रहे हो लोगों? टॉर्नेडोस। लास्ट पॉइंट पढ़िए। Produce sharper change in weather. Temperature can drop more than 15 degrees within फर्स्ट आवर, माने एक ही घंटे में कितना टेम्परेचर गिर जा सकता है एक साथ? 15 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना था? 30 डिग्री। एक घंटे में कितना चले आ सकता नीचे? 15 डिग्री सेल्सियस। सो वेदर अलोंग सच फ्रंट इज अ नैरो बैंड ऑफ क्लाउडीनेस, माने नैरो बैंड माने एक पतली गली बनती, वर्टिकल गली ऑफ क्लाउड्स की, और उसे पानी आ रहा। सीवर स्टॉर्म्स माने बहुत ज्यादा बारिश पड़ सकती, साइक्लोन नहीं पड़ता बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैवी बारिश पड़ती, ठीक है। ड्यूरिंग द समर मंथ थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन इन वार्म सेक्टर, समर मंथ्स में। इन सम रीजन्स लाइक यूएसए में क्या बोलते हैं साइक्लोन्स को? टॉर्नेडोस, ठीक है। और कैसा इलोगा इसमें चेंज कैसा रहता? ग्रेजुअल रहता है या शार्प रहता? हेलो होता है या एक साथ हो जाता एकदम मिल के? एक साथ हो जाता। कितना? इट्स लाइक एक ही घंटे में कितना गिर सकता है? 60 मिनट्स में टेम्परेचर कैन गो फ्रॉम 30 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट ये क्या था? कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट का डायग्राम देखो, ये क्या है? कोल्ड फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट कितना आगे आ जा रहा? ये पूरा क्या था? कंप्लीट क्या था? ये एरिया में कौन थे पहले? वार्म फ्रंट को पूरा हटा दिया उन्हें। कौन आ गए? कोल्ड फ्रंट। और ये कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर रहता है वर्टिकली? 0 to 5 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा? यस सर। और ये कोल्ड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फ्रंटल लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर। जो हवा था, हवा को क्या करे? ऊपर उठा दे रहा है इन्हें, ऐसा। इट इज लाइक दिस। और क्या कर रहा है वार्म फ्रंट? ऊपर उठा दे रहा, माने ऐसा आके इसको ऊपर उठा दे रहा, ऐसा आ रहा उन्हें, ठीक है। एडवांसिंग कोल्ड एयर बिहाइंड द कोल्ड फ्रंट। ये क्या है? फ्रंट है, इसके पीछे कौन सी एयर रहेंगी? कोल्ड एयर रहते। डायरेक्शन ऑफ द फ्रंटल मूवमेंट, ये साइड डायरेक्शन जा रही है, ये साइड पूरा क्या है? कोल्ड है, तो इसको उठा के ऊपर खींच दे रहा, ऊपर क्या बोलते हैं, उछाल दे रहा हूं। कोल्ड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फ्रंटल लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर। रिसीडिंग माने पीछे हट जाना, ये अगर जाके इधर आ जाता है पूरे एयर हेड ऑफ कोल्ड फ्रंट। सो कोल्ड फ्रंट मैप सिंबल, कोल्ड फ्रंट का क्या है सिंबल? शार्प
ऐसा रहता। वार्म फ्रंट का सिंबल क्या रहता? इट इज लाइक दिस। समझ में आ रहा? क्लियर है? दिस इज योर वार्म फ्रंट, दिस इज योर कोल्ड फ्रंट। शार्प एडजस्ट कैसा रहता? कांटेदार बोल। क्लियर है? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, क्लाउड फॉर्मेशन इन द कोल्ड फ्रंट। बादल कैसा जब बनते इसमें कोल्ड फ्रंट में? पढ़िए, प्लीज रीड। The approach, someone else read please. the approach of एक मिनट a सीधा रुकिए, एक बार पढ़ लिए आप, नेक्स्ट चांस दीजिए। आलिया पढ़िए। Cold formation along a cold front. The approach of cold front is marked by increased wind activity in warm sector and the appearance of cirrus clouds, followed by lower, denser alto stratus clouds. At actual front, dark nimbus and cumulonimbus clouds causes heavy showers. A cold front passes off rapidly, but the weather along it is violent. वेदर अलोंग इट इज वायलेंट। क्या है ये? क्लाउड फॉर्मेशन कैसा होता? अलोंग ए कोल्ड फ्रंट। सबसे पहले क्या आता? अप्रोच ऑफ ए कोल्ड फ्रंट इज इंक्रीज विंड एक्टिविटी, माने हवा तेज चलना स्टार्ट हो जाती इन अ वार्म सेक्टर। गर्म एरिया है, गर्म एरिया में सबसे पहले हवा स्टार्ट होती। उसके बाद में कौन से क्लाउड्स आते? सिरस क्लाउड्स। कौन से क्लाउड दिख रहे हैं आपको ऊपर? कौन से है सबसे Cirrus ऊपर? clouds. दे आर इन द सिरस क्लाउड्स, माने जाली जाली के क्लाउड्स आ जाते। फिर उसके बाद में क्या फॉर्म होते? अल्टो स्टेटस क्लाउड्स। इन लोग पानी नहीं देते, खाली क्या है, आके ठहर जाते बस। ठीक है, उसके बाद में कौन आते? कौन सा फॉर्मेशन होता? Nimbus. डेंसर निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। पहले क्या है, काले बादल आ जाते। अगर काले बादल और नीचे आ गए तो उसको बोलते क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, हैवी शावर्स, द कोल्ड फ्रंट पासेस ऑफ, ये जल्दी जल्दी चले आता है, आता धनाधन बारिश होती, फिर चले आता अपना ना। वेदर अलोंग इट इज वायलेंट। समझ में आ रहा कैसा है? ये क्या बोल रहे हैं इसको? व्हाट इज दिस? कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में सबसे पहले बादल कौन से आते? विच कम्स फर्स्ट? साइरस कम फर्स्ट। उसके बाद में अल्टो स्टेटस, उसके बाद में क्यूमुलोनिम्बस, उसके बाद में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट, समझ में आ गए? नेक्स्ट प्लीज रीड द वार्म फ्रंट। Warm front. It is a sloping. इट इज अ स्लोपिंग फ्रंट। पढ़िए पूरा। It is a sloping frontal surface along with active movement of warm air over cold air takes place. Warm air mass is too weak to beat the cold air mass. Frontolysis, front dissipation begin when the warm air mass makes way for cold air mass on the ground. That is when the warm air mass completely sits over the cold air mass. तो देखिए, कोल्ड फ्रंट कब बन रहा? जब जब गर्म हवा पे ठंडी हवा आ जा रही पूरी, तो क्या बन रहा? अगर गर्म हवा पे पूरी ठंडी हवा आ जा रही तो कौन सा फ्रंट बन रहा? warm front, पहले क्वेश्चन समझिए। गर्म हवा पे पूरी ठंडी हवा आ जा रही तो क्या बन रहा? सब लोग समझ में आ रहा है या खाली बस क्लास में है? फ्रंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग प्लीज गिव द रिप्लाई। अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बोल के बोल दो, देयर इज नो शेम इन इट। फ्रंट कोल्ड फ्रंट कब बनता? जब गर्म हवा पे पूरी गर्म हवा पे कोल्ड हवा जब चढ़ाई करती तो क्या बनता? उसको कोल्ड फ्रंट बनता उस पे।
Yes, sir. वार्म फ्रंट कब बनता? जब ठंडी हवा पे गर्म हवा ऊपर चढ़ रही उस पे, तो कौन सा फ्रंट बनता? Warm front. वार्म फ्रंट बनता। और कोल्ड फ्रंट कब खत्म हो जाता? जब पूरे को पूरा गर्म हवा, पूरा ठंडी हवा आ गई, जब फ्रंट वो खत्म हो जाता। ठीक है। वार्म फ्रंट कब खत्म होता? जब पूरे का पूरी ठंडी हवा पे जब गर्म हवा चढ़ गई, तो कब खत्म? वार्म फ्रंट पूरे को पूरा खत्म हो जाता। जब एंड ऑफ ए फ्रंट इज नोन एज लिसिस, फ्रंटोलिसिस। तो व्हाट इज वार्म फ्रंट? कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट माने क्या? एक्सप्लेन मी। Cold front means ठंडी हवा पे गर्म हवा जब चढ़ाई कर आ रही, जाना सर। जब चढ़ाई कर रही, चढ़ाई। ठीक है। जो ऊपर है वो फ्रंट है, ठीक है। जो ऊपर है वो फ्रंट है, जो टॉप पोजीशन पे है इट इज द फ्रंट, ठीक है। अब वार्म फ्रंट कब खत्म हो जाता है? ये जब when the completely, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये क्या है? दिस इज द ब्लू इज कलर फॉर कोल्ड एयर एंड Cold air. and yellow is the color for, this is your Warm. warm air. warm air। ये कौन सा पोजीशन है? फ्रंटोजेनेसिस है या फ्रंटो? इट इज अ फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस। ये पूरा एक के ऊपर एक आ गया कंप्लीटली। इट इज लाइक एक के ऊपर एक बुक रखे हुए है, ठीक है। इट इज Frontolysis. फ्रंटोलिसिस। कौन सा फ्रंटोलिसिस है? वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। अगर आपको डायग्राम दे दिया और उन्हें पूछा व्हाट इज दिस, कौन सा लिसिस है, तो क्या बोलते हैं आप? कौन सा फ्रंट खत्म हो जा रहा बोलते हैं इसमें? ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? सबसे ऊपर पूरे के ऊपर कौन आ गया? Cold. कोल्ड फ्रंट। ये पहले क्या था? कोल्ड फ्रंट था। अब पूरे के ऊपर आ गया तो क्या बन गया ये? इट इज द फ्रंटोलिसिस ऑफ, इट इज द फ्रंटोलिसिस ऑफ व्हाट? वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट? Cold front. माने पूरे ऊपर कौन आ गया? टॉप कौन है? कौन सा फ्रंट है ये? Cold front. कोल्ड फ्रंट। ये क्या है? ये कौन सा लिसिस बोलेंगे आप? Warm front. वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंटोलिसिस, ठीक है। तो कौन सा ऊपर क्या है? वार्म फ्रंट। नीचे क्या है? कोल्ड फ्रंट, Cold front. ठीक है। इसको बोलते हैं आप फ्रंटोलिसिस। अगर आपको इफ यू से, अगर आपको ऐसा डायग्राम दे तो क्या कौन सा फ्रंट बोलेंगे? इफ द डायग्राम इज गिवन लाइक दिस, तो कौन सा फ्रंट बोलेंगे इसको? Warm front. ये डायग्राम क्या बोलेंगे आप? ये तीन चीजें एक साथ बाजू के बाजू लगाया मैं, ये कौन सा फ्रंट बन रहा? Stationary front. स्टेशनरी फ्रंट। माने इन लोगों को हलने की जगह ही नहीं है, ना इन्हें इधर हल सक रहा ना इधर हल सक रहा। समझ में आ रहा है? दिस इज योर स्टेशनरी फ्रंट। ये कौन सा फ्रंट है? ऊपर वाला Cold front. कोल्ड फ्रंट, नीचे वाला Warm front. वार्म फ्रंट। समझ में आ गया? अब ये देखिए, Yes. अब ये कौन सा फ्रंट है? डायग्राम अगर खाली डायग्राम दे दिया आपको, अब कैसा मालूम करते हैं? ये ऊपर कौन है? Warm air. वार्म front. एयर। माने कौन सा फ्रंट बन गया ये? Warm front. बन- वार्म। नीचे क्या है? Cold air. कोल्ड एयर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लियर है? वार्म फ्रंट। वार्म क्लियर। जो कोल्ड फ्रंट बनता जल्दी चले आता या देर से जाता? When the cold front is formed, Sharp. जल्दी चले आता है देर से जाता है? कोल्ड फ्रंट पासेस ऑफ क्विकली, जल्दी जल्दी चले आता है कोल्ड फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले कौन से क्लाउड बनते हैं कोल्ड फ्रंट में? सीरस। उसके बाद में Sea- Altostratus. ऑल्टोस्टेटस। इन लोग हम पानी नहीं देते, खाली आके खड़े हो जाते। अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा तो सबसे पहले क्या आते हैं? उसकी सिक्योरिटी आती सबसे पहले।
अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा तो कौन आता है सबसे पहले, उन्हें आता है या उसकी सिक्योरिटी आती? Security. सिक्योरिटी आती। तो लाइक Security. सिरस एंड अल्टोस्टेटस आगे पहले चेक कर ले रहे बराबर है नहीं है सब चीजें, फिर उसके बाद में कौन आ रहे? Nimbus stratus. निम्बोस्टेटस। फिर उसके बाद में कौन है? Cumulonimbus. क्यूमुलोनिम्बस। ये क्या है? Cumulonimbus. कोल्ड फ्रंट बने तो ऐसा बनता, ठीक है। नेक्स्ट, अब वार्म फ्रंट क्या है? ऊपर क्या है एकदम पूरा, इट इज अ स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस along with the active movement of warm air, warm air over the cold air, ठीक है। देन Cold air. फ्रंटोलिसिस माने खत्म हो जाना, मतलब उसको बोलते हैं डिसिपेशन। वार्म एयर मास मेक्स वे फॉर कोल्ड एयर मास ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर अलोंग ए वार्म एयर, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कैसा है। प्लीज रीड कंप्लीटली, देन वी विल एक्सप्लेन वन पॉइंट बाय पॉइंट। प्लीज रीड। Please read. As the warm air moves up the slope, it condenses and causes precipitation. But unlike a cold front, the temperature and wind direction changes are gradual. Changes are gradual, माने कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा था, 1 घंटे में कितना टेम्परेचर गिर जा रहा था एकदम? कोल्ड फ्रंट में कितना टेम्परेचर गिर रहा था? 15 डिग्री सेल्सियस, एकदम 30 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वार्म फ्रंट में ऐसा नहीं होता। ये वार्म फ्रंट में क्या होता, धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आता, ठीक है। नेक्स्ट, Such fronts cause moderate to gentle precipitation over a large area over several hours. कोल्ड फ्रंट क्या रहता था, यूं आते धनाधन पानी पड़ता चले जाता। वार्म फ्रंट में क्या होता, सुकून से आता, सुकून से पानी देता और बड़े लार्ज एरिया में पानी देता और उसके बाद में फिर जाता ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग क्या ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं और देर से काम करते हैं? कौन सा फ्रंट बनाते हैं आप, क्विक और ग्रेजुअल? Quick. Which front you are, then you have the cold front. Next, The passage of warm front is marked by rise in temperature, pressure, and change in weather. pressure change in weather, clouds of a warm front. तो Clouds around अगर it. ये वार्म फ्रंट खत्म हो रहा बोले तो क्या क्या समझ में आता, टेम्परेचर एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाता और प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता, चेंजेस इन द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट, with this approach, With the approach, the hierarchy of clouds is cirrus, stratus, and nimbus. No cumulonimbus clouds are the gradient is gentle. इधर इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं रहते। और ऊपर देखो, ऊपर कौन सा क्लाउड है सबसे ऊपर? Cirrus. सिरस। उसके बाद में Cirrostratus. सिरोस्ट्रेटस। उसके बाद Altostratus. उसके बाद में Nimbostratus. कौन सी हवा नहीं, कौन सा क्लाउड नहीं है इधर? Cumulonimbus. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इसमें नहीं है, उसकी प्लेस पे कौन है? Cirrostratus. सिरोस्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं इसमें, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं बनते, ठीक है। अगर इसमें देखो आप, इफ यू हैव सीन कोल्ड फ्रंट में कौन से क्लाउड्स बन रहे? सबसे ऊपर कौन है? Cirrus. सिरस। उसके नीचे Cumulonimbus. Altostratus. अल्टोस्ट्रेटस। उसके नीचे Nimbostratus. निम्बोस्ट्रेटस। उसके नीचे Cumulonimbus. क्यूमुलोनिम्बस। और एक के बाद एक है, ठीक है। दे आर एक के बाद, सबसे ऊपर सिरस, उसके बाद स्टेटस अल्टोस्ट्रेटस, उसके बाद निम्बोस्ट्रेटस, उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस स्टेटस। कोल्ड फ्रंट में कौन सा नहीं है? Cumulonimbus. क्यूमुलोनिम्बस नहीं है, ठीक है। उसकी जगह पे कौन आ गया? इधर भी निम्बोस्ट्रेटस है, निम्बोस्ट्रेटस पे खत्म हो गया इधर। इधर क्या आ गया? निम्बोस्ट्रेटस। उसके बाद में अल्टोस्ट्रेटस। उसके बाद क्या आ गया? सिरोस्ट्रेटस। इधर याद रखिए, इसमें ये एक्स्ट्रा है, सिरोस्ट्रेटस इज एक्स्ट्रा हियर, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन रहता? सिरस।
क्लियर है? ऊपर क्या है? वार्म एयर, नीचे क्या आ गया? कूल एयर। क्लियर है? Yes, sir. Cirrostratus are ahead of the warm front creates a halo around sun and the moon. माने सन के अतराफ एक क्या बोलते हैं, एक रोशनी कैसा आ जाती है, उसको बोलते हैं हैलो। ठीक है, आप कभी देखे पीछे एक सर्किल आ जाता, इट्स लाइक अपने इसमें रहता स्माइलीज में, सर के ऊपर एक सर्किल आता, बुधा को देखे आप, पीछे एक हैलो बनता लाइट का, देखे ना देखे? नहीं देखे sir. जब कोई सूरत है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सूरत दिख रही, तो इसके हालो क्या बन रहा? हालो किसको बोलते हैं? इसके ऊपर एक सर्किल बना रहे ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? हेलो। हैलो। दिस इज योर हैलो। तो ये कौन से क्लाउड से सूरज की तरफ हैलो बनाते? Cirrostratus. सिरोस्ट्रेटस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. और आप योर कौन से, ये आपका सूरज है समझो, दिस इज द सूरज। तो इसके ऊपर कौन सा क्लाउड बन रहे? Cirrostratus. Cirrostratus. सिरोस्ट्रेटस। एक ऊपर ऐसा हॉलो बन रहा, समझ में आ रहा? हैलो, इसको बोलते हैं हैलो अराउंड द सन एंड द मून। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये हैलो कौन से फ्रंट में बनता? Warm front में. वार्म फ्रंट में। कौन से क्लाउड जिम्मेदार है हैलो के? Cirrostratus. सिरोस्ट्रेटस। तो ऊपर सबसे ऊपर पहले कौन रहता है इधर? क्लाउड सिरस, फिर उसके बाद में स्ट्रेटस, फिर उसके बाद में Cirrus. निम्बस। और कोल्ड फ्रंट में कौन से क्लाउड्स नहीं रहते? वार्म फ्रंट क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स नहीं रहते। ठीक है, समझ में आ रहा? yes. क्लियर है? Yes, डाउट है sir. इसमें? और ये ग्रेजुअल रहता, जल्दी हो जाता, ग्रेजुअल और क्विक? Gra- ग्रेजुअल। अगर ये जाने वाला है तो क्या राइज होता? टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी चेंज होते रहता। ठीक है, नेक्स्ट। अब लास्ट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट माने जब इन लोगों का खत्म हो गया, ये इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फ्रंट। प्लीज रीड। Occluded front. एक means मिनट रुको, एक मिनट।